अनुशीलन तीसरा भाग लेकर के बैठे। अनुशीलन का तीसरा भाग। तीसरा भाग कम है क्या? चलिए मिल जाए ठीक है, नहीं तो सुनते जाए ध्यान से। चलिए पुनः सावधान हो जाए सभी। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्जराधिकार का गायक भाव प्रबोधनी टीका का मंगलाचरण। शुद्धात्म में रत रहो, यही श्रेष्ठ आचार। शुद्धात्म की साधना कहीं निर्जरा सार। शुद्धि की उत्पत्ति संवर है और शुद्धि की वृद्धि निर्जरा है। शुद्धि की उत्पत्ति हो, चाहे शुद्धि की वृद्धि हो और शुद्धि की पूर्णता हो, इन सब का एक ही उपाय है, एक ही आधार है। शुद्धात्म में रत रहो। लेकिन संवर के लिए तो बहुत सारे कारण कहे जाते हैं। क्या क्या कारण बताए संवर के? आश्रव निरोध संवरा, सगुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी, इतने से संवर होता है। और निर्जरा किससे होती है? तपसा निर्जराच, तप के द्वारा निर्जरा होती है। तो क्या निर्जरा का कारण अकेला तप ही है और कोई नहीं है? कि नहीं, च कह करके इन सबको भी उसमें शामिल कर लिया है। और साथ ही च शब्द से ये भी बता दिया कि तप अकेला निर्जरा का ही कारण नहीं है, संवर का भी कारण है। इसका अर्थ संवर निर्जरा के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? समिति का पालन करना पड़ेगा, गुप्ति का पालन करना पड़ेगा, गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र, ये सब करना पड़ेगा ना, तप करना पड़ेगा।
ये सब करेंगे तब संवर निर्जरा हो सकेगी। आप तो सर्वश्रेष्ठ बता दो, हम वो कर लेंगे बाकी तो हो जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ आचार क्या है, सर्वश्रेष्ठ चारित्र क्या है जिससे संवर निर्जरा हो सके? शुद्धात्म में रत रहो, यही श्रेष्ठ आचार। क्यों श्रेष्ठ आचार्य है शुद्धात्म में रत रहो? क्योंकि इसमें सब सम्मिलित हो गए हैं। वो शुद्धात्मा में रत होने का ही नाम समिति, गुप्ती, ये सब आ जाते हैं। तप भी स्वरूपे प्रतपनम तपः, वो शुद्धात्मा में रत होने पर वो तप भी होता है, और इसलिए वो शुद्धात्मा की साधना ही वास्तव में निर्जरा है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी वो शुद्धात्मा की साधना कर रहा है, इसलिए उसके निर्जरा है। और जिसके निर्जरा है उसके आश्रव बंध नहीं होता। तो ज्ञानी के निरंतर निर्जरा हो रही है, आश्रव बंध उसके नहीं हैं। चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी चली गई है। बाकी की सारी कषाय राग विद्यमान हैं, उस संबंधी कदाचित आश्रव बंध हो भी रहा है, परंतु समय सारे में उस आश्रव बंध को आश्रव बंध गिना ही नहीं है। वो तो अल्प संसार का कारण है, अनंत संसार का कारण नहीं बन सकता। इसलिए वो आश्रव बंध नहीं हो रहा है, इसलिए ज्ञानी को सर्वथा आश्रव बंध से रहित और निरंतर निर्जरा हो रही है। इसी की चर्चा इस पूरे अधिकार में की गई है। इस अधिकार का अंतिम प्रकरण सम्यक दृष्टि के 8 अंगों के संदर्भ में है, जिसमें से 8 अंगों में सबसे पहला अंग निशंकित अंग। निशंकता को मूल में कुंद आचार्य ने निर्भयता से जोड़ा है। चूँकि सम्यक दृष्टि निशंक है, इसलिए वह निर्भय है। तो निर्भय है तो भय नहीं होता। तो ये 228 नंबर की गाथा है। तो 228 नंबर की गाथा की उत्थानिका कलश के रूप में लिखी, तो 154 नंबर का कलश उसके उत्थानिका के रूप में है। तो कल अपन ने कलश पढ़ लिया था और इसमें हेतु बता दिया गया था कि सम्यक दृष्टि को भय क्यों नहीं होता, निर्भय कैसे रहता है। और उस वो निर्भयता में भय नहीं होने में शंका शब्द का प्रयोग भी किया। सारी शंकाओं को छोड़ करके वो निर्भय रहता है। ध्यान से पढ़े श्लोक को, पद्यानुवाद को। चूँकि श्लोक पद्यानुवाद अपन ने कर लिया था, इसलिए आगे पढ़ेंगे। तो बाकी जो कल नहीं सुन पाए थे वे ध्यान से पढ़ करके भाव लेने का प्रयास करें। बाकी फिर आगे गुरुदेव का उद्धरण पांडे राजमल जी का, बनारसदास जी का पढ़ेंगे, तो उससे सारा विषय और स्पष्ट ख्याल में आ जाएगा। पुनः अभी मैंने कहा था इनको सबको, भैया इधर इधर बैठो, सामने इधर आ जाओ, सामने मैदान में आना चाहिए, सामने इधर से बैठना शुरू करना चाहिए। चलिए बोलिए 154 वाला श्लोक और उसका पद्यानुवाद।
वज्रपात, कोई बहुत भयंकर संकट आ जाता है किसी पर, तो ये कहा जाता है वे ऐसे वज्रपात हो गया, महाभयंकर वज्रपात हो गया। और वह वज्रपात भी ऐसा हो जाए त्रैलोक्य को विह्वल करे, माने सारे 3 लोक को। पांडे राजमल जी लेने वाले हैं 3 लोक, माने कौन कौन है उसमें, सभी, या गुरुदेव के बुद्धरन में है, माने सभी 3 लोक के वासी वे सबके सब विह्वल हो जाएं, ऐसी कोई घटना घटे। तीर्थंकरों का जन्म होता है तब, कभी कभी ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं कि तीर्थंकरों का जन्म हुआ तो 3 लोक में खलबली मच गई, तो 3 लोक में खलबली मची कि शांति हुई, एक क्षण के लिए सही, लेकिन 3 लोकों में एक क्षण के लिए शांति हुई। माने जैसे वह घटना आनंददायक है, उस घटना के कारण से 3 लोक में एक साथ शांति हुई। ऐसी कोई घटना हो जाए और जिसके कारण से 3 लोक के जीवों को एक साथ दुख का वेदन होवे, विवल हो जाए, यदि वज्रपात हो, लेकिन वह विह्वलता, वह दुखपना कहते सम्यक दृष्टि को नहीं होने वाला हो। वो सम्यक दृष्टि भय करने वाला नहीं है, घबराने वाला नहीं है। ये क्यों? निश्चल रहे, निर्भय रहे, निशंक निज में ही रहे, वो अपने में रहेगा। ये क्यों रहेगा? क्योंकि वह जानता है निसर्ग ही निज बोध वपु निज बोध से अच्युत रहे। निज बोध वपु, मैं कौन? उपयोगो लक्षणम, उपयोग लक्षण वाला चैतन्य स्वरूप आत्मा, तो चैतन्य ही वास्तविक मेरा शरीर है। ये बाहर का शरीर ये तो संयोग है, जड़ का संयोग है, ये आने जाने वाला है, ये वास्तव में मेरा नहीं है। कहते हैं ना लोक में, आवे सो मेरा नहीं, जावे सो मेरा नहीं, और मेरा कौन फिर? न आवे न जावे। तो ये शरीर तो अभी आया है जन्म के साथ और मरण के साथ जाने वाला है, तो मेरा कैसे हो सकता है? और ज्ञान कहाँ से आया, कहाँ जाने वाला है? न कहीं से आया है न कहीं जाने वाला है। वो मेरा स्वरूप है, वो वास्तविक मेरा शरीर है। वो शरीर माने उससे बना हुआ है ना, जो जिससे बना वो उसका शरीर, उस मैं। तो आत्मा तो ज्ञान से बना हुआ है, ज्ञान मैं है, इसलिए निज बोध वपु। प्रतिमा बनाई जाती है, धातु की बनाई जाती है, किसने बनाई? तो मूर्तिकार ने, शिल्पकार ने वो धातु इकट्ठी करके उसे पिघला करके और वो आकार प्रकार उसने दिया, तो उसने बनाया ना उसे। ऐसे जीव को ज्ञान में किसने बनाया? जीव को ज्ञान शरीर, ज्ञान शरीर की रचना जीव के ज्ञान में किसने बनाया? इसलिए निसर्ग ही, किसी ने बनाया नहीं है, ये निसर्गतः प्रकृति, प्राकृतिक स्वाभाविक स्वभाव से ही, किसी दूसरे ने नहीं बनाया है। वो निसर्ग ही निज बोध वपु है तो सही। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी भी ऐसे ही है, परंतु सम्यक दृष्टि मैं ज्ञान शरीरी ही हूँ, इस निज बोध से अच्युत रहे। इस बोध से, कल बोध की चर्चा की थी। बोध माने, बोध माने अकेला ज्ञान नहीं, बोध माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। माने मैं ज्ञान शरीरी ही हूँ ऐसा जानता है, मानता है और इसमें दृढ़ रहता है, यही मैं हूँ। इस बोध से अच्युत रहे, इस बोध से च्युत नहीं होता। और चाहे बाहर में वज्र का पात हो जाए तो भी इसे विचलित नहीं कर सकता है, श्रद्धान से विचलित नहीं कर सकता है। बस इस आधार से जब वो श्रद्धा ही डिगती नहीं है तो किस बात का डर? लोक में सबसे ज़्यादा भय मरण का होता है, कहीं मर नहीं जाए, कहीं मर नहीं जावे, इसका ही डर रहता है।
एक बार जब कई युद्ध होता था ना पहले, और युद्धों में सैनिकों की ज़रूरत होती थी, तो ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर लिए जाते थे। पकड़ पकड़ करके युवाओं को ले जा कर के सेना में भर्ती करते थे। और जैसे ही गांव में पता चलता कि आज सेना में भर्ती करने के लिए युवाओं को ले जाने आए हैं, तो सारे युवा जंगलों में यहाँ वहाँ भाग जाते थे कि आवे ही नहीं सामने तो कहाँ ले जाएंगे पकड़ कर। तो एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, चलो भागो भागो, वो सेना भर्ती करने वाले आए हैं। तो उसने कहा, क्यों भागते हो? ये नहीं, वो सेना में भर्ती कर देंगे ना। ये कैसे भर्ती करेंगे भाई? पूरी तुम्हारी जांच होगी, क्या क्या नापा जाएगा, तुम्हारा वजन देखा जाएगा, तुम्हारी ऊंचाई देखी जाएगी, तुम्हारा सीना देखा जाएगा कि कितने इंच का है, 56 इंच का है कि नहीं है, कितने इंच का होता है। माने वो सब नाप तोल करेंगे। यदि तुम उसमें पास हो गए तब तो भर्ती करेंगे ना, तो इसलिए क्यों चिंता करते हो? पास हो ही जाएंगे और भर्ती हो जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, घबराओ मत। उसने कहा, भाई यदि पूरे उसमें नाप तोल में आ गए और भर्ती हो गए तो उसके बाद ट्रेनिंग होती है, ये सब होगा। और जब ये सब होगा तब तुम्हें युद्ध के लिए भेजा जाएगा। नहीं, युद्ध के लिए भेजना भी कहाँ ज़रूरी है, बहुत से रिज़र्व में रखे जाते हैं। अपने को रिज़र्व में रख दिया तो इसलिए क्यों डरते हो? चलो। कहला, नहीं, अपने को युद्ध में ही भेज दिया तो? अरे युद्ध में भेज दिया तो फ्रंट आगे पीछे सब होते हैं ना, तो सबसे आगे ही आगे हमको खड़ा करेंगे, जरूरी थोड़ी, हम पीछे भी हो सकते हैं, तो क्यों डरते हो? क्या नहीं, सबसे आगे ही अपने को खड़ा कर दिया तो आगे भी खड़ा कर दिया तो क्या होगा? अरे सामने वाला गोली चलाएगा तो सामने वाला चलाएगा तो हमें लगेगी, जरूरी है क्या? क्यों डरते हो? और हमें गोली लग गई तो क्या होगा? तो क्या होगा? फिर तो हम रहेंगे कहाँ, और रहेंगे नहीं तो फिर डरना किस बात का? अब जो वो मरण से भी नहीं डर रहा हो, आएगी गोली, खा लेंगे, चले जाएंगे, वो डर नहीं रहा हो, वो किस बात से डरेगा? अरे सबसे भय किस बात का? कहीं मर नहीं जाए, यही तो भय हर बात में ही रहता है ना, कहीं मर नहीं जावे। लेकिन जैसे मरण का ही भय ना हो तो वो और किस भय से, और कौन सा भय उसे होने वाला है? तो निज बोध निसर्ग ही निज बोध वपु निज बोध से अच्युत रहे। मूल संस्कृत में लिखा, जानंत स्वम अवध्य बोध वपुषम। अवध्य बोध, ये ज्ञान शरीर ऐसा है जिसका वध कोई कर ही नहीं सकता है। अब मैं तो ज्ञान शरीर वाला हूँ, तो मेरा वध कहाँ होने वाला है? मेरा मरण तो कभी होने ही वाला नहीं है, तो फिर किस बात का भय है भाई? इसलिए ज्ञानी निशंक और निर्भय, बार बार ये शंका रहती है ना, कहीं मर नहीं जावे, कहीं मर नहीं जावे, ये शंका में, जो ऐसे शंका में निरंतर जो मैं मर जाऊंगा ऐसा करने वाला जी रहा है कि मर रहा है? वो तो प्रति समय मर रहा है। और लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आ जावे। अरे मरण से डरता है वो, प्रति समय मरता है, और चाहे जब मरने के लिए तैयार होता है वो ठाठ से जीता है। अरे अभी मरण तो नहीं हो रहा है ना, तो जब मरण होगा तब होगा। अभी से डर करके प्रति समय तिल तल करके क्यों मरते हो? जब तक है तब तक तो ठाठ से जियो। तो वो बिल्कुल निशंक हो करके, शंका नहीं होती उसे, कहीं मर नहीं जाए ऐसी उसे शंका नहीं होती है। इसलिए शंका से सर्वाम एव निसर्ग निर्भयतया शंकाम विहाय स्वयं, वो सम्यक दर्शन, वो निज बोध वपुषा, वो ज्ञान शरीर से मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, इस दृढ़ श्रद्धान के आधार से वो निरंतर निर्भय ही रहता है। ये मूल श्लोक की चर्चा हुई। श्लोकार्थ नीचे दिया, उसके बाद में अगला पैराग्राफ। लोक में कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आवे, मरण का अवसर भी उपस्थित क्यों न हो जावे, किंतु सम्यक दृष्टि जीव आकुलित नहीं होते, भयाक्रांत नहीं होते, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि भौतिक देह का वियोग तो स्वाभाविक ही है, परंतु मैं तो ज्ञान शरीर ही हूँ, मेरे इस ज्ञान शरीर का वियोग तो संभव ही नहीं है।
क्योंकि मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप ही हूँ और अनादि अनंत अविनाशी परम पदार्थ हूँ। ज्ञानी जीवों की इस दृढ़ श्रद्धा के कारण उन्हें बंध नहीं होता है, अपितु निर्जरा ही होती हैं। जो निरंतर शंका आशंका में रह करके राग द्वेष के परिणाम अंदर करते रहते हैं, इसके कारण आश्रव बंद करते हैं। और जो निशंक हैं, शुद्धात्म में रत रहो, यही श्रेष्ठ आचार, तो उसी में लीन है, इसलिए उन्हें निरंतर निर्जरा हो रही हैं। स्वामी जी का उद्धरण आगे पढ़ते हैं। भले ऐसा वज्रपात हो, अग्नि की वर्षा हो, जिससे जगत के अज्ञानी प्राणियों में खलबली मच जावे, हड़कंप होने लगे, ये भयभीत होकर अपना मार्ग छोड़ दे, तो भी ज्ञानी आत्मानुभवी सम्यक दृष्टि अपने ज्ञान व आनंद स्वभाव से भ्रष्ट नहीं होते, घबराते नहीं हैं, निर्भय व निशंक रहते हैं। जहाँ यह श्रद्धा में आया कि मैं त्रिकाल सच्चिदानंद स्वरूप भगवान हूँ, फिर वह कभी भी उससे विचलित नहीं होता। इस कारण उसके कर्मों की व राग की निर्जरा हो जाती हैं। वो श्रद्धा के बल से, सम्यक दर्शन के बल से होती हैं। यहाँ कदाचित सम्यक दृष्टि भयभीत होकर भागने लग जाए तो कोई ऐसा प्रसंग आएगा, आग लग गई घर में, तो सम्यक दृष्टि घर से बाहर भागेगा कि घर में बैठा रहेगा? मैं तो जलूँगा नहीं, ऐसा मान करके बैठा रहेगा कि घर से बाहर भागेगा? वहाँ से घर से बाहर भागेगा तो भाग गया, तो वो घर जलने के लिए छोड़ देगा कि घर को आग बुझाने की कोशिश करेगा? कोशिश करेगा ना। और भी आग लगी, जल रही है, घर तो जल रहा है, लेकिन मूल संपत्ति धन जहाँ भी अंदर रखा हुआ होगा उतनी तो बचाने की कोशिश करेगा। और ज़ोर ज़ोर से कहेगा भी, भैया आग बुझाओ बुझाओ, मेरी पूरे जन्म की पूंजी अंदर रखी हुई है, कहीं नष्ट न हो जाए, चिल्लाएगा भी। तो ये सब कर रहा है, तो कहाँ रह गई उसके सम्यक्त्व की बात? पहले तो सम्यक दृष्टि करेगा कि नहीं करेगा, कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ऐसा भाव सम्यक दृष्टि को आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है, कर सकता है। वो इतने से उसका सम्यक तो खंडित होने वाला नहीं है। ये तो चारित्र मोह का राग इतना हो सकता है। शरीर के प्रति अभी राग है तो शरीर अपने को बचाने का, कुटुंब परिवार को बचाने का, मकान को बचाने का, संपत्ति को बचाने का, वो चारित्र मोह जनित राग हैं। और ये सब बाहर से करता हुआ सारी दुनिया को दिख रहा हो तो भी अंदर में मैं त्रिकाल सच्चिदानंद स्वरूप भगवान हूँ, ये श्रद्धा से विचलित नहीं होता है। मेरा नाश नहीं होने वाला है, ये संपत्ति मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो चारित्र मोह का तीव्र राग ऐसा है, उसके कारण से कदाचित शोकादि करते हुए भागते हुए दिखाई देगा। पीछे एक कलश में ऐसा कहा था, ये एक पेज पलट लीजिए, 283 पेज पर बनारसदास जी का छंद है, उसकी अंतिम पंक्ति, तेसु विचक्षण ज्ञायक है, तिनको करता हम तो न कहेंगे। जो कुछ भी कर रहे हो, कहते वो उनको हम करता कह ही नहीं सकते हैं। मूल कलश जो है 153 और पीछे आएंगे 280 पेज पर, ज्ञानी किम कुरुतेथ किम न कुरुते कर्मेति जानाति कहा। ज्ञानी कर रहा कि नहीं कर रहा है कौन जानता है? सारी दुनिया को दिख रहा है कि ये कर रहा है, ये भाग रहा है, ये डर रहा है, लेकिन उसकी श्रद्धा कैसी है ये कौन जानता है? वो दृढ़ श्रद्धा नहीं, वो कौन जानता है? वो दृढ़ श्रद्धान या तो वो जानता है, या केवली जानते हैं, या जिनवाणी जानती हैं। जिनवाणी जानती तब तो जिनवाणी कह रही हैं। जिनवाणी में लिखा नहीं, कुंद कुंद आचार्य लिख रहे हैं ना, वे तो निशंक और निर्भय होते हैं। कदाचित यहाँ तो उसकी विपरीतता की बात कर रहे हैं कि ये ऐसे नहीं होते हैं, दृढ़ता से डटे रहते हैं, विचलित नहीं होते हैं, लेकिन कदाचित विचलित होते हुए दिखे तो भी वो चारित्र मोह की अपेक्षा समझना, श्रद्धा की अपेक्षा नहीं समझना। आगे पढ़ते हैं, सम्यक दृष्टि निशंकित गुण सहित होता है, इसलिए वह निर्भय होता है। यहाँ शंका का अर्थ भय है। वो शंका माने
आपके कोई पढ़ाई में शंका होती है, वो उस शंका की आशंका की बात नहीं है यहाँ पर। भविष्य में क्या होगा ऐसी हमको आशंका है, वो शंका आशंका की बात नहीं करेंगे। भय को सीधा शंका का अर्थ भय किया, इसीलिए निशंक वाले निर्भय होता है। सम्यक दृष्टि निशंक होता है, इसका अर्थ है वह निर्भय होता है। ज्ञानी शुभाशुभ कर्मों के उदय के समय भी ज्ञान रूप ही रहता है। शुभाशुभ कर्मों के उदय के समय, तो शुभ कर्म के उदय के समय उसमें तो कोई डरने की बात ही नहीं ना। शुभ कर्म के से अनुकूल ही अनुकूल मिलने वाला है, उसमें तो डरने की बात नहीं है। जो शुभ में सुख मानेगा उसे अशुभ में दुख लगेगा, शुभ में सुरक्षा लगेगी तो अशुभ में असुरक्षा लगेगी, शुभ में निर्भयता लगेगी तो अशुभ में भय लगेगा। इसलिए दोनों में सुख दुख में समभाव। उसके लिए सुख में मग्न न होकर भूले, दुख में कभी न घबरावे, गैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। माने दोनों में शुभ अशुभ बंद के फल मजार, रति अरति करे निज पद विसार। ये शुभ के फल में रति करे, अशुभ के फल में अरति करे, ऐसा नहीं। तो दोनों तरफ संभाव होगा उसका। शुभ कर्मोदय में अत्यधिक अनुकूलता में तथा अशुभ कर्मोदय में सातवें नरक जैसी प्रतिकूलता के समय भी ज्ञानी तो ज्ञान रूप ही परिणमता है। न तो वह शुभ की अनुकूलता में मग्न होता है, न अशुभ की प्रतिकूलता में। वह ज्ञान से च्युत नहीं होता, वह अनुकूल प्रतिकूल प्रसंगों में अधिक हर्ष विषाद नहीं करता। ज्ञानी के तो ऐसा दृढ़ विश्वास व निर्णय हो गया है कि मैं तो ज्ञायक हूँ, त्रिकाली ध्रुव ज्ञान स्वभाव ही मेरा शरीर है। इस साता असाता के उदय से मिली देहादि सामग्री मैं नहीं हूँ, वह मुझ में नहीं और मैं उसमें नहीं हूँ। ऐसा निशंक हुआ ज्ञानी ज्ञान से अपने स्वरूप के अनुभव से च्युत नहीं होता। इस कारण उसके कर्मों की निर्जरा ही होती है, बंद नहीं होता। अरे सम्यक दृष्टि शुभाशुभ कर्म के उदय में रचता पचता नहीं है, उसे शुभाशुभ कर्मों में अब एकत्व नहीं रहा। वह अब उदय के साथ एक में एक नहीं होता, वह तो निरंतर ज्ञान रूप परिणमन ही करता है। पुण्योदय से भले ही उसे चक्रवर्ती की संपदा भी मिल जावे तो भी वह उसमें भरमाता नहीं है, उसमें तन्मय नहीं होता, उसमें ललचाता नहीं, हर्षित नहीं होता। तथा अशुभ के उदय के कारण नरक जैसी पीड़ाकारक संयोगों का ढेर भी हो तो भी वह उससे खेद खिन्न नहीं होता। ऊपर लिखा था सातवें नरक, तो सम्यक दृष्टि सातवें नरक में जाता है क्या? नहीं जाता। तो फिर सातवें नरक का भय डर दुख उसे कैसे हो सकता है? अरे जाता तो नहीं है, लेकिन सातवें नरक में सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है। जिसने सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी फिर निशंक निर्भय हो जाता है। अशुभ के उदय के कारण नरक जैसी पीड़ाकारक संयोगों का ढेर भी हो तो भी वह उससे खेद खिन्न नहीं होता। संपूर्ण जगत जहाँ चकित हो जावे ऐसे संयोग में भी समकीति ज्ञान रूप ही रहता है, ज्ञान भाव में अचलित रूप से स्थिर रहता है। सम्यक दृष्टि की ऐसी कोई अचिंत्य अलौकिक महिमा है, उसे ऐसी शंका नहीं होती कि इस वज्रपात से मेरा नाश हो जाएगा। पर्याय का विनाश होना कोई नई बात नहीं है, वो तो विनाशशील है, उसका तो उत्पाद विनाश स्वभाव ही है। उसका नाश हो तो उससे मुझे क्या, मैं तो त्रिकाल शुद्ध अविनाशी ज्ञायक तत्व हूँ, मेरा कभी नाश होता ही नहीं है। ऐसी श्रद्धा के कारण ज्ञानी सदा निशंक निर्भय रहता है। स्वभाव और स्वभाव का ज्ञान, तत्व ज्ञान, इसके अलावा वास्तव में निर्भय करने वाला और कोई नहीं है। वो क्रमबद्ध पर्याय के संदर्भ में ऐसा लिखा ना, ये क्रमबद्ध पर्याय ही ऐसा है जो हमें निशंक और निर्भय कर सकता है। और क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा नहीं हो तो निरंतर भय बना ही रहने वाला है। उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि चाहे जैसी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आवे फिर भी सम्यक दृष्टि जीव आत्मश्रद्धान से च्युत नहीं होते, न किसी भी प्रकार से भयाक्रांत होते हैं।
इस प्रकरण को स्पष्ट करते हुए पांडे राजमल जी कलश टीका में लिखते हैं, कोई अज्ञानी ऐसा मानेगा कि सम्यक दृष्टि जीव के साता कर्म के उदय से अनेक प्रकार की इष्ट भोग सामग्री प्राप्त होती है, असाता कर्म के उदय अनेक प्रकार रोग शोक दारिद्र्य परिशय उपसर्ग इत्यादि अनिष्ट सामग्री प्राप्त होती है, उसको भोगते हुए वह शुद्ध स्वरूप के अनुभव से चूकता होगा। इसमें ये भी समझ लेना, जब जब ये वाक्य आता है ज्ञानी के भोग निर्जरा हेतु है, अज्ञानी के वही बंध फल देतु है, यानी ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण हैं। यहाँ भोग शब्द आते ही हमें क्या दिखाई देता है? 5 इंद्रिय विषय भोग। तो ज्ञानी 5 इंद्रिय के विषय भोग भोगता है ठाठ से, और फिर भी उसके निर्जरा हो रही हैं। लेकिन अकेले 5 इंद्रिय विषय भोग जो ये साता के उदय का फल है, अकेले उसके ही भोगने की बात नहीं है। वह ज्ञानी के असाता के उदय से कितने कितने दिए, रोग शोक दारिद्र्य परिशय उपसर्ग, ये सब अनिष्ट सामग्री, इसको भी भोगता है। और ये भोगता है, ये भी भोग है उसके, ज्ञानी के भोग तो दोनों प्रकार का भोग है, अनुकूल भी और प्रतिकूल भी। अनुकूल भोगते हुए निर्जरा हो रही है और प्रतिकूल भोगते हुए भी, दोनों परिस्थितियों में उसके निर्जरा हो रही है भोगते हुए। क्यों? क्योंकि भले ही बाहर से उनको भोगता हुआ दिख रहा है, लेकिन वास्तव में शुद्ध स्वरूप के अनुभव से चूकता नहीं है, वो शुद्ध स्वरूप के अनुभव में है श्रद्धा की अपेक्षा, इसलिए उसके आश्रय से निरंतर निर्जरा हो रही हैं। हम निर्जरा का कारण निर्जरा बाहर से समझते हैं, इसलिए टोडरमल जी ने बहुत अच्छी तरह से वो निर्जरा तत्व की भूल 7वें अधिकार में इस बात पर ध्यान दिलाया। छठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज जब 6वें गुणस्थान में विहार कर रहे हो, आहार कर रहे हो, उपदेश कर रहे हो, बाह्य प्रवृत्ति में प्रवृत्त हैं, और 5वें गुणस्थान वाला कोई आत्म ध्यान में लीन है, शुद्धोपयोग में आत्म ध्यान में लीन है, किनके निर्जरा अधिक होगी? 6वें गुणस्थान वाले आहार ले रहे हैं, विहार कर रहे हैं या उपदेश दे रहे, बाहर की क्रिया, आत्मस्वरूप में लीन नहीं है। और 5म गुणस्थान वर्ती आत्मस्वरूप में लीन है शुद्धोपयोग में, किनके निर्जरा ज़्यादा होगी? 6ठे गुणस्थान वालों की निर्जरा ज़्यादा होगी। अब चूँकि 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज विषय भोग में लगते नहीं हैं, अब 5वें गुणस्थान वाला अशुभ में तो लगते नहीं, पाप में लगते नहीं हैं। 5म गुणस्थान वाला कोई गृहस्थ व्यापार धंधे में लगा हो, 2 के 5 करने में लगा हुआ हो, अन्याय अनीति तो नहीं करेगा, अपनी संपत्ति बढ़ाने में लगा हुआ हो, बढ़िया बढ़िया खाना खाने में लगा हुआ हो, बढ़िया कपड़े पहनने में लगा, कोई भी 5 इंद्रिय विषय भोग उन भोगों में लगा हुआ है। और 4थे गुणस्थान वाला आत्मचिंतन आत्म ध्यान में है। अब किसकी निर्जरा ज़्यादा होगी? 5वें गुणस्थान वाले की 4थे के? 4था आत्म ध्यान कर रहा है और वो पाप में लगा हुआ है 5वां वाला। कहते हैं हमारा ध्यान बाहर की क्रिया पर जाता है, वो बाहर की क्रिया पाप की कर रहा है, इसलिए उसे अभी निर्जरा नहीं हो रही होगी। और ये आत्म ध्यान कर रहा है, ये क्रिया कर रहा है ना आत्म ध्यान की, इसलिए इसे निर्जरा ज़्यादा हो रही होगी। वो कहते हैं निर्जरा का संबंध कषाय के अभाव से है, वीतरागता से है। 4थे वाला कुछ भी करे, चाहे जितने आत्मा में लीनता का प्रयास करे, आत्मलीन हो जाए क्षण मात्र के लिए सही, लेकिन उसके एक कषाय चौकड़ी के अभाव की ही वीतरागता है, इसलिए उतनी ही निर्जरा होने वाली हैं। 5वें गुणस्थान वाला पाप में लगा हुआ हो, विषय कषाय में लगा हुआ हो, तब भी 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है, उसकी निर्जरा उसको होने वाली हैं। ऐसे 6ठे गुणस्थान वाले मुनिराज क्रिया में लगे हुए हैं, बाहर में हैं, शुभोपयोग में हैं, प्रवृत्ति में लगे हुए हैं, लेकिन 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है, इसलिए उस वीतरागता के आधार से निर्जरा है उनके निरंतर। ऐसे ही
सम्यक दृष्टि जीव भोग भोगते हुए कह रहे हैं तो हमें बाहर की भोगने की क्रिया दिख रही है। इन टोडरमल जी स्पष्ट कहते हैं ना, क्रिया परिणाम अभिप्राय में फल किसका मिलता है? क्रिया का नहीं, परिणाम का भी नहीं। परिणाम की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना बस रही है, फल तो उसका लगता है। तो सम्यक दृष्टि की वासना का विचार करो, परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में क्या पड़ा हुआ है? जब वह साताकर्म के उदय में होने वाले अनुकूल संयोगों में कदाचित हर्षित होता हुआ दिख रहा हो, प्रतिकूल संयोगों के असाता के उदय में होने वाले प्रतिकूल संयोगों में कदाचित दुखी होता हुआ दिख रहा हो, ये तो परिणाम है। लेकिन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में क्या बसा हुआ है? इसमें कह रहे हैं कि यदि ऐसा होने पर शुद्ध स्वरूप के अनुभव से चूकता होगा, सम्यक दृष्टि अब तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं कर रहा होगा ना, उसका समाधान इस प्रकार है कि दोनों प्रकार की विपरीत स्थिति खड़ी करके पांडे राजमल जी ये कह रहे हैं, अब तो जब उसके भी राग द्वेष हो गए, इष्ट अनिष्ट की बुद्धि हो गई, सुख दुख का वेदन वो भी कर रहा है, भोग रहा है, तब फिर अब काय का शुद्ध स्वरूप का अनुभव है? अब तो शुद्ध स्वरूप के अनुभव से चूक गया होगा। उसका समाधान इस प्रकार है कि वह अनुभव से नहीं चूकता है, जैसा अनुभव है वैसा ही रहता है, वस्तु का ऐसा ही स्वरूप है। सम्यक दृष्टि है ना, यद वज्र पतत्यमी, माने ये वज्र भी गिर जाए तो भी विचलित नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीवों का निर्भय स्वभाव है, इस कारण उन्हें सहज ही अनेक प्रकार के परिसर उपसर्ग का भय नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को कर्म का बंध नहीं निर्जरा है। बने वो श्रद्धान का बल दिखाना चाहते हैं, तो श्रद्धा की दृढ़ता है, वो श्रद्धा की दृढ़ता के आधार से अंदर का सम्यक तो नहीं छूटता। कदाचित बाहर से आकुल व्याकुल होते हुए दिखाई दे तो अभिप्राय में, पीछे गुरुदेव के उद्धरण में लिखा था ना, मैं त्रिकाल सच्चिदानंद स्वरूप भगवान हूँ। ये जो श्रद्धा, इसमें जो एकत्व, इसमें जो अहम स्थापित हुआ है, ये विचलित नहीं होता। कब विचलित होगा, कब चला जाएगा? या तो दर्शन मोहिनी का तीव्र उदय आ जाए, सहज ही वो मिथ्यात्व रूप परिणमे, तभी माने बाहर के कारण उसे विचलित नहीं करते हैं, अंदर ही सहज हो जाए। 11वें गुणस्थान से गिरते हैं, 11वें गुणस्थान में पहुँचे, दर्शन मोह चारित्र मोह, दर्शन मोह भी नहीं और चारित्र मोह भी इतना उपशमित पूरी तरह से, वो पूर्ण वीतरागी है। 11वें गुणस्थान का पूरा नाम क्या है? 11वें गुणस्थान का वीतराग छद्मस्त उपशांत, उपशांत मोह। तो वीतराग छद्मस्त, वो तो सर्वज्ञ नहीं है इसलिए छद्मस्त लगा दिया, लेकिन वीतराग कह रहे हैं, उसके पहले वीतराग नहीं लगा। 10वें गुणस्थान तक वीतराग नहीं है, वो 11वें गुणस्थान में वीतराग लगा, क्योंकि पूर्णतः वीतरागी हो गया है। तो अब नीचे क्यों आता है? कालक्षय कह दिया वहाँ पर, कालक्षय या मरण हो जाए, मरण का समय आ जाए, मैं वो उस गुणस्थान का काल उतना ही है। तो वो सम्यक्त्व, उस जीव के सम्यक्त्व में रहने का काल उतना हो तो सहज मिथ्या दृष्टि हो जाए। लेकिन बाहर की परिस्थितियाँ उसे विपरीत कर दे, उनमें ताकत नहीं है। ये स्वयं विपरीत हो जाए तो फिर कौन बचाने वाला है? तो उसके सम्यक दृष्टि की अपनी सामर्थ्य की बात यहाँ करना चाहते हैं। चलिए इसका कलश का भावानुवाद नाटक समय सार का भी पढ़ के चर्चा पूरी करते हैं। बोलिए।
चौथी पंक्ति में सब ही को शब्द लिखा है, सब ही को तन मन कंपित रहतु है। ये जो सब ही है ना, ये सारे मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव हैं। और सबसे अंतिम पंक्ति में ज्ञानी जीव, वो दोनों में अंतर क्या है? वो सब ही की स्थिति क्या है? सब का तन मन कंपित रहता है, घबराते हैं, डरते हैं। किस बात से? यम से डरते हैं। यम माने मरण से डरते हैं। लेकिन मरण, यम कौन उनके लिए? कौन यम है? वो अकेला मरण ही नहीं कह रहे हैं। जम कोसो भ्राता दुख दाता है असाता कर्म। अकेला मरण की बात नहीं कर रहे हैं। जो असाता का उदय है ना, वो तो यम का भाई है, मरण का भाई है वो भी। माने वो भी मरण जैसे ही दुख देने वाला है। पाप का उदय आ जाए तो दुखी होता है। तो पाप का उदय जम कोसो भ्राता दुख दाता है असाता कर्म। ताके उदय मूर्ख न साहस गहतु है। वो उसके उदय में, वो मूर्ख अज्ञानी है, उसे साहस नहीं होता है, उसे डर ही रहता है कि ऐसा न हो जाए, कि ऐसा न हो जाए, क्योंकि वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए साहस न गहतु है। और इसीलिए सुरग निवासी, भूमिवासी और पतालवासी, स्वर्ग के जीव भी निरंतर दुखी रहते हैं ना। किस बात से दुखी रहते हैं? 6 महीने पहले माला मुरझा जाती है, उसके बाद से तो दुखी होने लगते हैं पहले से ही। ये कब तक का है? ये भी छोड़कर जाना पड़ेगा। तो ये छोड़कर जाना पड़ेगा, ये अंदर भय निरंतर रहता है। और बाकी तो मान कषाय, मेरे से ऊपर वाले देवों के पास इतनी संपत्ति, मेरे पास इससे कम है, मेरे पास इतनी कम क्यों है? माने ये उसका भी उस प्रकार के असाता का उदय है। असाता का क्या, वो तो पुण्य का उदय है ना। जब स्वर्ग में गया है तो उतना पुण्य का उदय नहीं है ना, कम पुण्य का उदय है, तो उतना भी उसे दुख देने वाला है। तो ये पाप का उदय सबको, 3 लोक के जीवों को, सभी को तन मन कंपित करतु है। परंतु उसी बीच, उसी की स्थिति में, जिसे उर को उजारो न्यारो देखिए, उसी जगह जो हृदय का उजाला माने ज्ञान, अपने ज्ञान को जो पृथक देख रहा है, इन सबसे ज्ञान स्वरूप ही मैं हूँ, ऐसा देखने वाला सपत भय सो, इसलिए अपने आप को सप्त भयों से जो भिन्न देखता है, डोलत निशंक भयो आनंद लहतु है, निशंक होकर के डोलता है। क्योंकि उसने उर को उजारो न्यारो देखिए, अपने उर के उजारे को न्यारा देखता है, अंदर के उजाले को न्यारा देखता है, अपने ज्ञान को, अपने आप को ज्ञान स्वरूप देखता है। वह इन सबसे भिन्न में ज्ञान स्वरूप हो, ऐसा देखने वाला 7 भयों से रहित है, निशंक होकर के डोलता है, आनंद लेतु है, आनंद करता है। किस बात का डर? मेरा मरण तो होना ही नहीं है, मेरी संपत्ति कोई छीन नहीं सकता है, मेरे में से एक अंश का भी अभाव कुछ होने वाला नहीं है। अविनाशी शब्द का भी प्रयोग किया था, सच्चिदानंद, मैं त्रिकाल सच्चिदानंद स्वरूप भगवान हूँ, त्रिकाली अविनाशी ध्रुव तत्व हूँ, ऐसा अंदर दृढ़ श्रद्धान है, इसलिए उसके आधार से आनंद लेता है। सहज सुवीर जाको शासतो शरीर ऐसो, ये ऐसा जो सुवीर, सुवीर माने भय नहीं करने वाला, निर्भय सुवीर, जिसका ये शाश्वत शरीर, ज्ञान शरीर जो शाश्वत शरीर है, ऐसा वह ज्ञानी जीव आरज आचारज कहतु है। वो ज्ञानी जीव आर्य है, आर्य है, श्रेष्ठ आचरण वाला है, ऐसा आचार्य कहते हैं। तो सीधा तात्पर्य है कि अपनी आत्मा के श्रद्धान से अपनी आत्मा का आनंद लेवे और बाकी किसी प्रकार का भय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी आत्मा का मरण होने वाला नहीं है। इस प्रकार सम्यक्त्व की महिमा बताकर अब आचार्य देव सम्यक्त्व के 8 अंगों की चर्चा गाथाओं के माध्यम से करते हैं। इसमें सबसे पहले निशंकित अंग की चर्चा है, और उस निशंकित अंग में 7 भयों से रहित निर्भयता की बात है। अमृतचंद्र आचार्य वो 7 भयों से रहित निर्भयता ज्ञानी की कैसी होती है,
इसके लिए वे 7 कलश बहुत मार्मिक लिखते हैं, उसकी चर्चा क्रमशः आगे करेंगे।